बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिल व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन ज़करल्लाह फ़ी ख़लाइन फ़फ़ादत ऐनाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मस्जिद व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाह व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन इला नफ्सिहा क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा सनअत यमीनुहु। ज़ाहिर बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है ये। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहा कि फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बंदे ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह साया अता फरमाएगा क़यामत के रोज़ अपने साए में, फ़ी ज़िल्लिही, अपने साए में, यौम ला ज़िल्ला इल्ला, उस रोज़ जिस दिन कोई साया नहीं है सिवाय उसके साए के, कोई साया नहीं है। कौन है ये? इमामुन आदिल, वो इमाम जो आदिल है। इमाम से मुराद 2 रकत का इमाम तो नहीं हो सकता, उसको आदिल होने की क्या ज़रूरत है? अदल व इंसाफ तो मतलब ये उस इमामत की बात हो रही है जिसमें अदल व इंसाफ उसकी ज़िम्मेदारी होती है। मुराद है हुक्मरान, ठीक है। तो इमाम से मुराद हुक्मरान। और आपको थोड़ा सा ये मालूम हो जाए कि फ़ुक़हा की इस्तिलाह में इमामत जो है उसको 2 किस्मों बताया जाता है। फ़ुक़हा के यहाँ इमामत उज़्मा और इमामत सुग़रा। इमामत उज़्मा क्या है? वो है मुआशरे की इमामत, जो मुसलमानों का ख़लीफ़ा होता है या अमीर होता है, ठीक है, जो पूरी ज़िंदगी को चलाता है मुसलमानों की, अल्लाह ताला की इताअत और फरमा, मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी में अल्लाह ताला की इबादत करवाना, तो इसको कहते हैं इमामत उज़्मा। और इमामत सुग़रा जो है वो है ये जो आप मतलब करवाते हैं, तो कि ये मस्जिद का इमाम हो या किसी एक मसले में जो है ना वो मुसलमानों का लीडर हो जाए, तो उसको इमामत सुग़रा कहा जाता है। तो इमामत उज़्मा की जो बात हो रही है। इमामुन आदिल, इमाम जो आदिल हो, व शाबुन, और नौजवान, नशअ जो पला बढ़ा हो, नशा यनशअ का मतलब होता है परवान चढ़ना, जो परवान चढ़ाओ फ़ी इबादतिल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत में। नौजवान जिसकी चढ़ती जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, नौजवान जिसकी चढ़ती जवानी अल्लाह की इबादत की नज़र हो गई हो। वरजुलुन ज़करल्लाह फ़ी ख़लाइन, और एक ऐसा आदमी जिसने अल्लाह को याद किया तन्हाई में। खला खाली होना, खलवत इसी से खला खलवत, खलवत में तन्हाई में अल्लाह की याद आई उसको। फ़फ़ादत ऐनाह, तो उसकी आँखें बह पड़ी, आँखों से आंसू निकल पड़े अल्लाह की याद में। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मस्जिद, और एक ऐसा आदमी जिसका दिल बंधा हुआ है। अल्लक़, मुअल्लक़ का मतलब है लटका हुआ, बंधा हुआ, लटका हुआ, जिसका दिल लटका हुआ है मस्जिद में। फिर जहाँ पे भी रहा है, ऑफिस में है, यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, उसका दिल जो है वो मस्जिद में पड़ा है, तो ऐसा बंदा भी जो है अल्लाह का खुसूसी साया पाएगा। वरजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाह, और 2 बंदे जिन्होंने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, उनकी मोहब्बत का रेफरेंस सिर्फ अल्लाह था, अल्लाह की खातिर मोहब्बत की। वरजुलुन दअतहु इम्रअतुन, और एक ऐसा आदमी जिसको दावत दी, मुराद दावत गुनाह, जिसको दावत दी इम्रअतुन, किसी औरत ने, ज़ातु मनसिबिन, जो मनसब वाली है, जो किसी हैसियत वाली है। मनसब का मतलब हैसियत, यानी ऊंचे घराने की है, अच्छे ख़ानदान की किसी औरत ने, व जमाल, और ख़ूबसूरती वाली है, किसी अच्छे ऊंचे घराने की
खूबसूरती रखने वाली औरत ने उसको दावत गुनाह इला नफ्सिहा, अपने नफ्स की तरफ, अपने आप की तरफ उसने उसको बुलाया। क़ाला, तो उसने कहा इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लगता है। वरजुलुन, और एक ऐसा आदमी तसद्दक़ा बिसदक़तिन, उसने सदका किया, एक ऐसा सदका फ़अख़फ़ाहा, के उसने उसको छुपा लिया, हत्ता ला तअलम शिमालुहु, यहाँ तक कि उसके बाएं हाथ ने ना जाना, मा सनअत यमीनुहु, जो उसके दाएं हाथ ने किया। यानी ऐसे दिया कि दूसरे बंदे को तो क्या, उसके जिसने हाथ से दिया उसके दूसरे हाथ को पता नहीं चला कि इसने दिया या नहीं दिया। तो ये 7 चीज़ें हैं कि जिन लोगों में हुई, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ अपना खुसूसी साया जो है वो नसीब फरमाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो वजाहत में एक तो मतलब ये कर दें, ये कई सारी जगहों पे जो है ना, इसके तर्जुमे में जो है ना अर्श का साया किया जाता है। अर्श के साए में हो सकता है कि किसी हदीस में अर्श का साया हो, मतलब दावा करना मुश्किल है क्योंकि मैंने इसका पूरा इस्तेहसार नहीं किया। हो सकता है, बैद नहीं है कि कहीं पर ये ऐसा लफ्ज़ आया भी हो। अगर ये ऐसा लफ्ज़ आया हो तो कोई हरज नहीं है कि इस मुतलक को उस मुक़य्यद पर फिर महमूल कर लिया जाए, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन यह है कि मेरे पढ़ने की हद तक जो है वो अर्श के साए का लफ्ज़ जो है वो नहीं आया, मेरे पढ़ने की हद तक नहीं आया। बल्कि हदीस में हमने जितना भी पढ़ा है कि अल्लाह ताला जो है ना अपने साए में उसको देगा। ज़ाहिर है हम इस तरह की जो चीज़ें आती हैं उसकी हम कैफियत में नहीं जाते। आपको पता है, मालूम, हम अक़ीदे में भी ये बात पढ़ने हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी एक हैबत हमारे दिलों में कायम हो जाती है। अल्लाह कोई अपना साया देगा, उसकी एक हैसियत और उसकी अज़मत और उसकी एक हैबत दिलों पे हो जाती है और वो मतलूब होती है। अलबत्ता उसकी जो कैफियत है उसकी तरफ को जाना वो ज़ंदक़ा है, वो गुमराही है और जुर्रत की बात है अल्लाह ताला पर, क्योंकि आप अल्लाह के बारे में बग़ैर इल्म के और टामक टोई से कोई बात नहीं कर सकते। और दब जाना, बिल्कुल ज़बान ना हिलाना और कदम ना हिलाना, जहाँ नबी ने बात कर दी वहीं पर छोड़ देना, तो ये इत्तिबा है। ठीक है, इस वजह से मतलब है कि ये ज़रूरी है। गो एक उसूल थोड़ा सा आपको बता देते हैं, वो ये है कि मखलूक़ात में से बहुत सारी मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ निस्बत दी है। ठीक है जी, अपनी तरफ निस्बत दी है, तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो यही होता है कि वो अल्लाह ताला उसका मालिक है। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना वो जब आप कहते हैं बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, तो मतलब एक आदमी माज़अल्लाह किसी के जहन में ये ख्याल आए कि बैतुल्लाह अल्लाह का घर, जब आप कहते हैं ज़ैद का घर, बकर का घर, तो उससे जो मुराद होती है वो ये होती है कि ज़ैद उसमें रहता होगा, ज़ैद को उसमें रहना चाहिए। ठीक है, बकर जो है उसमें रहना चाहिए। तो जब आप बैतुल्लाह कहते हैं तो ज़ाहिर है इस सेंस में नहीं कहेंगे, इस वजह से कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं वो आपको मालूम है कि अल्लाह अपनी मखलूक़ात से बुलंद व बाला है। ठीक है, अल्लाह अपनी मखलूक़ात से बुलंद व बाला है, तो अपनी मखलूक़ के अंदर नहीं आता अल्लाह ताला। तो इस वजह से उस वो मैना यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो भाई वैसे ये है कि मतलब आप कहते हैं जी मरी में भी मेरा एक घर है, यूबिया में भी मेरा एक घर है, कोयटा में भी मेरा एक घर है, तो इसका मतलब क्या है? मालिक होना। तो मेरा घर, तो मेरा घर जो है इसमें ये भी मैना हो सकता है कि मैं उसमें रहता हूँ, और मेरा घर से मुराद ये भी हो सकता है कि मैं उसका मालिक हूँ। तो 2 मैने थे। अल्लाह ताला की शान के हवाले से एक मैना हमने जहन से निकाल दिया, वो ये कि उसमें रहता हो फिज़िकल सेंस में। ठीक है, दूसरा मैना बाकी रह गया, वो क्या है कि वो उसका मालिक है। अच्छा, अब मालिक तो अल्लाह ताला हर चीज़ का है, लेकिन जब वो कहता है कि खुसूसी तौर पर ये मेरा है, ठीक है, तो उसका मतलब है, तो ये जैसे मतलब है कि माँ जो है, माँ को प्यार आया अपने, मतलब उसके 5 बेटे हैं, कहते ये तो मेरा है, कहती थी ना माँ ये तो मेरा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसको उस पर खुसूसी प्यार, यानी उसका मतलब ये नहीं कि बाकी मेरे नहीं है, मगर वो एक खुसूसी, तो यही वैसे हैसियत है। तो ये जो बुक़ा है ज़मीन पर, इसको हम बैतुल्लाह कहते हैं, ये खुसूसी तौर पर अल्लाह का है।
अल्लाह को इससे ख़ास कोई लगाव और मोहब्बत है, तो इस वजह से उसकी तख़सीस आ गई। अच्छा, अब ये जो है एक दूसरा मकाम है कुरान मजीद में, वनफ़ख्तु, अब यही मुसीबत है, वो मतलब बाज़ जो कम सतह के जो अक़ल के लोग होते हैं, बाज़ों का सूफिया में ऐसे लोग होते हैं, तो फिर वो वनफ़ख्तु फ़ीही मिर रूही, अब ये मिर रूही इसका तर्जुमा जो लफ्ज़ी बनेगा वो क्या है, मैंने उससे अपनी रूह में से फूंक दिया, मैंने उसमें अपनी रूह में से फूंका। तो अच्छा, अब इसका दिमाग किधर को चला गया जालिम का कि अल्लाह ताला ने अपनी रूह निकाल के अस्तग़फ़िरुल्लाह डाल दी, माज़अल्लाह, ये इस सेंस में वो कोई काबिल तक़सीम है माज़अल्लाह, वो को हुलूल है कि वो खालिक में भी हो मखलूक में भी वही आ जाए, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मतलब तो वो क्या है, वो कहते हैं कि ये कायदा है कि इसमें पोजेशन होती है, जब अल्लाह ताला की तरफ मखलूक़ात की निस्बत यूँ हो तो उसमें पोजेशन का माना होता है अल्लाह उस रूह का मालिक है, ठीक है जी। अल्लाह ताला ने उसने जो रूह पैदा कर रखी हुई थी, उसने उसमें से तो उस रूह की निस्बत अल्लाह ताला का बतौर मालिक होना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो मालूम हो जाए। तो यही चीज़ जो है वो बाज़ लोगों ने इस पर भी कहा है, ये जो एक हदीस ख़ासा बड़ा वैसे इश्काल पैदा करती है, और हदीस वैसे सही है कि ख़लक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, कि अल्लाह ताला ने आदम को, अब देखें वो अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा मतलब निस्बतन एक पहलू से आसान हो जाता है अरबी में। अब ये ना ख़लक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, अंग्रेज़ी में तर्जुमा करते हुए आप यूँ भी कह सकते हैं अल्लाह क्रिएटेड आदम इन हिज़ इमेज, इन हिज़ ओन इमेज। इन हिज़ इमेज से मुराद आदम भी हो सकता है। अच्छा, उर्दू में जब आप करेंगे, जब अपनी करेंगे तो वो अल्लाह के लिए हो जाएगा ना। अब अरबी में भी ये खुला है अला सूरतिही। अब वो जो इसकी तफसीर में मतलब है वो मुहद्दिसीन जो हैं वो कहते हैं, उसमें लंबा कलाम है कि ये ही जो है ये ज़मीर जो है लौटती है अल्लाह की तरफ ही आदम की तरफ। ये है मतलब इस्तेमाल तो है ना इसका कि अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया उसकी सूरत पर, ये भी इसका तर्जुमा ठीक है। अल्लाह ने आदम को पैदा किया अपनी सूरत पर, तर्जुमा के लिहाज से ये ठीक है, ये भी तर्जुमा ठीक है, ये भी है, ये भी है। तो मतलब तो वो तो आपने उसूली उमूमी क़वाइद देखने ना कि इसका तर्जुमा बनना क्या चाहिए। लेकिन उर्दू में मतलब आप फंस जाते हैं कि जब आपने कहा कि उसकी सूरत पर तो फिर वो अपने का इम्कान निकल गया, अपनी कहा तो उसकी का इम्कान निकल गया। और उर्दू में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मुश्किल है उर्दू में आप उसकी टोटलिटी को मुंतकिल कर दें। उसके दो इस्तेमाल में से एक ही इस्तेमाल को आप उर्दू में एक बार ले गए या दो बार तर्जुमा करें तो ये बाज़ औक़ात ज़बानों की जो होती है ना शॉर्ट कमिंग, वो बाज़ औक़ात मसला बन जाती है। तो बहरहाल इस वो बाज़ों ने ये तर्जुमा किया कि जी ख़लक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, या शायद अक्सरों ने ये तर्जुमा किया कि अल्लाह ने आदम को आदम ही की सूरत पर पैदा किया। तो मुराद ये है कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इंसान की, ये इसी सूरत में शुरू से पैदा हुआ है। तो वो उन्होंने कहा बंदर वंदर नहीं था, यही सूरत थी, यही वो था, अल्लाह का शुक्र है, मतलब बंदा ही था, ये शुरू से इंसान ही था। तो मतलब ये तो आदम की तरफ इसकी निस्बत है। तो बाज़ों ने इसकी अच्छा, लेकिन ये है कि उन लोगों ने भी बहुत सारे ने कहा कि असल में वो कहते हैं कि ये तर्जुमा जो है ना वैसे तो चले हम भी ये कर देते हैं, लेकिन ये है कि इसका जो हदीस के कुछ कई सारी रिवायात हैं, अगर आप उनको जमा करें तो उसकी रूह से इसका ये तर्जुमा नहीं बनता कि आदम को आदम ही की तस्वीर सूरत पर पैदा किया, कहते वो बनता नहीं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि यह जो हदीस का जो सियाक़ है वो यूँ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ उस वक्त बोले जब चेहरे पर मारने से मना फरमाया। कहा कि चेहरे पर मत मारो क्योंकि अल्लाह ताला ने आदम को अपनी शक्ल पे पैदा किया है, अपनी सूरत पे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, शक्ल का लफ्ज़ इन चीज़ों में बहुत बंदे को स्पेसिफिक, अल्लाह ताला ने उसको अपनी सूरत पर पैदा किया है। तो इस वजह से कहते हैं कि इसकी ताल्लुक़ तो अल्लाह ताला की तरफ बनता है, आदम की तरफ नहीं बनता है। तो उन्होंने कहा कि इस वजह से ज़्यादा अगल, लेकिन ये हम कहते हैं कि अगर इस पर भी कर लिया जाए तो असल में वो कायदा हमारी नज़र से अगर ओझल हो गया तो तब वो इश्काल पैदा होता है, क्योंकि आपको इधर उधर ले सके मिथले ही शे, अल्लाह की मिसल तो कोई नहीं है। तो अगर ये कुछ खुला हो जाएगा जी आदम अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह की शक्ल पर है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह,
तो वो असल में ये क़ायदा आप याद रख लीजिए, इंशाल्लाह ये इश्काल ख़त्म हो जाएगा। वो क़ायदा क्या है? वो एक इस तरह की जो चीज़ें अल्लाह की तरफ मंसूब हों, असल में उसमें अल्लाह का मालिक होना है। यानी अल्लाह ने अपनी खुसूसी जो कोई सूरत अपने यहाँ रखी थी आदम की, अल्लाह ने उस किसी खुसूसी, यानी अल्लाह को ख़ास पसंद थी इस सूरत पर अल्लाह ने आदम को पैदा किया है। तो अल्लाह ताला के साथ जब निस्बत हो जाती है तो उसकी एक फ़जीलत आ जाती है, इस मायने में नहीं कि वो अल्लाह ताला का हिस्सा होता है। ठीक है, तो अगर उमूमी उसूल दीन के इस बात का तकाज़ा कर रहे हों कि ये चीज़ अल्लाह का हिस्सा मतलब ना मानी जाए, तो फिर उसका हमें ना सिर्फ़ अल्लाह का उस चीज़ का मालिक होना, और मालिक वैसे अल्लाह हर चीज़ का है, लेकिन अल्लाह जब किसी को ख़ास अपना कह दे तो उसमें उसकी तख़सीस और फजीलत आ जाना, तो ये चीज़ है। तो आदम को अल्लाह ने अपनी ख़ास ही पसंदीदा सूरत पर पैदा किया है, तो इस चेहरे पर मत मारा करो। पीटना भी है किसी तो उसके जिस्म के और हिस्से पर मारो, चेहरे पर मत मारो, तो क्योंकि उसका सियाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का यही है। पर हमारी बात लंबी होगी, तो यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल्लाह अपना साया फराहम करेगा। तो मुराद है कि वो कैसा जो है वो अल्लाह ताला की कोई ख़ास तदबीर होगी, अल्लाह ताला की कोई ख़ास जो है ना रहमत होगी, जिसको कहा है कि ये मेरी तरफ से एक साया है। आज कहीं कोई साया नहीं हो। आपको पता है वो क़यामत के जो मतलब वाक़यात आते हैं कि लोग पसीने में शराबूर होंगे, कोई घुटनों तक, कोई टखनों तक, कोई जो है वो अपने कमर तक, कोई पूरे का पूरा जो है वो गर्क है, और सूरज जो है वो सवानिदे पे आया हुआ है, लोग जल रहे हैं, और पानी जो है वो दूर दूर तक नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता है ये इस हवाले से दो चीज़ें हमें हदीस में मिलती हैं। एक साया जो जिसकी निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की है कि मैं एक साया फराहम करूँगा, तो खुशकिस्मत होंगे उनको साया नसीब होगा। और एक जो है वो ड्रिंक जो कुछ पीने को मिलना है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है कि वो बिलक बिलक कर इंसानों का बुरा हाल होगा, लेकिन कुछ लोगों के यूँ वारे न्यारे होंगे कि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से वो जो है पीने का हौज़ कौसर तो वो मिल रहा होगा। उसमें जो कहा है वो ये है कि अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहचानेंगे वो वज़ू के जो निशानात हैं उनसे अपनी उम्मत को पहचानेंगे। अलबत्ता बिदती, क्योंकि नमाज़ तो खूब पढ़ते होंगे बिदती भी, तो बिदतियों को अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो निशानात देख कर ही कहेंगे, लेकिन फ़रिश्ते फिर उनको धत्कारेंगे, वो मतलब उनकी जो है ना वो सफाई करेंगे। तो जो मुत्तबईन सुन्नत हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है किस चीज़ के हवाले से, नाते पढ़ते थे आप उनकी बहुत ज़्यादा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ों की तारीफ़ें मैंने कर दी थी, तो मतलब उससे वो हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता क्या है? इत्तिबा का, सुन्नत। तो इस वजह से मतलब है वहाँ पर जो है ना वो सुन्नत का रेफरेंस जो है वो आया है, और यहाँ पर इबादत के अमाल जो हैं वो आए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ रिश्ता क्या है आपका? इबादत का है। तो ये इबादत की जो कुछ क्लाइमेक्स हैं, आप यहाँ ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो 7 क्लाइमेक्स हैं, तो सातों के सातों क्लाइमेक्स को तो कौन वो कर सकता है? कोई एक को भी अगर टच करने के बंदा करीब हो जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उसमें जो है वो आ जाते हैं। तो एक खुसूसी साया है अल्लाह ताला का, जिससे ख़ुद फरमा रहे हैं कि यौम ला ज़िल्ला इल्ला हु, कोई दूर दूर तक कोई साया कोई इम्कान नहीं है। बिलक रहे हैं इंसान, मगर कुछ लोग अब तसव्वुर करें कि जिसको अल्लाह ने कहा मेरा खुसूसी साया है, तो मज़ा कैसा होगा उसमें, मतलब राहत कैसी होगी उसके अंदर, और इत्मीनान जो है वो कैसा होगा। तो मतलब यहाँ जो अब आप इबादत की तरफ को जाते हैं ना, तो दरअसल आप अल्लाह ताला का साया मांग रहे होते हैं अल्लाह ताला से। तो ये आप ज़रा ये देखें यहाँ पर जो सातों के सातों जो इबादत के जो क्लाइमेक्स यहाँ हदीस में बताए गए हैं, उसमें जो एक कदर मुश्तरक आप अगर गौर करें तो वो ये है कि तमाम के तमाम जो है ना जो जवाज़िब हैं वो आपको एक तरफ को खींच रहे हैं, और आप पूरी तरह पर आपको निकाल के अल्लाह ताला की जो ख़ास पसंदीदगी उसकी तरफ को ले जा रहे हैं। यानी जितने जवाज़िब जानते हैं ना, जो चीज़ें जज्ब करने वाली अट्रैक्शंस, मतलब इख्तियार की अट्रैक्शन गैर मामूली होती है। कुछ मतलब अगर आप ऐसे ही एक महल्ले के भी अगर आप बन जाए ना, मतलब सरबराह या मतलब हाकिम, अल्लाह भूल जाते हैं आप। यानी अल्लाह से डरना उस वक्त भूलता है जब आप लोगों के सर पे सवार हो, मतलब बिल्कुल भूल जाते हैं उस वक्त आप मतलब पूरा स्याह सफ़ेद का मालिक हैं और थर थर कांपते हैं अल्लाह के डर से। मतलब असल में जो है ना वो ये है। तो इसी वजह से ग़ालिबन शाबी रज़ी रहमहुल्लाह, ये कौन कहते थे, लोगों ने कहा जी बहुत ज़ाहिद हो, कहते यार क्या ज़ाहिद होना है, हमने है क्या हमारे पास,
जाहिद पता करना है उमर इब्न अब्दुल अजीज़ से, पूरी दुनिया हाथ में है और एक ज़र्रा उसका इसके दिल में नहीं है। मतलब इस कदर जो है ना हुकूक के मामले में इंसान अल्लाह ताला से डरता है। तो मतलब वो कहते हैं वो हमने क्या, हमारे हाथ में है क्या जिसमें हम समझें जी कि हमने कोई नेकी की है, तो नेकी है इसके पास इख्तियार है और वहाँ वो अल्लाह से डरने वाला है। अब आप ज़रा ये देख लीजिए कि ये देखें, ये है अम्बिया की फैक्ट्री। ये अम्बिया अपनी फैक्ट्री से लोगों को तैयार करके मुआशरे में भेज रहे हैं। वल्लाहि अगर ये फैक्ट्रियाँ मस्जिदें हो सकती हैं ना, अम्बिया की फैक्ट्रियाँ, यहाँ पर अगर मस्जिदें जो हैं वो लोगों को करें तो भी हर बंदे को पता हो कि इख्तियार रख कर अल्लाह की इबादत जो है फिर कैसे होती है। तो आपके ख्याल में वही जो खाक उड़ रही है और बंदा लगा हुआ है इसी एक मसले पर जनाब, ये जो हुक्मरानों की जो मतलब है करप्शन और पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पर जो है ना वो अदल और इंसाफ करना सबसे मुश्किल काम है, अदल और इंसाफ करना। वो कहते हैं मतलब ये तो मतलब है बड़े बड़े नेक जो है ना वहाँ पर मतलब जवाब दे जाते हैं। तो एक तो ये है, अलबत्ता ये है कि आपको पता है ये जितना भी आपको इख्तियार मिला हो, जितना भी इख्तियार मिला उस इख्तियार के अंदर अल्लाह से डर कर दिखाना और इंसाफ करना। दूसरा ये है कि जिस नौजवान की चढ़ती जवानी जो है वो अल्लाह ताला की इबादत की नज़र हो गई। आपको पता है जो सबसे चैलेंजिंग होती है ना जो चीज़, उसके अंदर ही अल्लाह ताला की इबादत करना, तो वही होता है। मतलब जब आपके क़वा जो हैं वो जवाब दे जाएं, बुराई की तरफ को बहुत ज़्यादा खींच ना हो, तो वहाँ पर अल्लाह ताला से मतलब डरना वो भी अच्छी बात है। अगर वो भी ना डरे, आपको बाय द वे मालूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है कि 3 बंदे जो है ना सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को मबगूज़ हैं। एक वो बूढ़ा जो बदकारी करता है, मतलब है यानी जवान करे तो अल्लाह ताला को क्या मतलब नापसंद नहीं होगा, बूढ़ा होकर बदकारी करता है, वो तो बहुत ही गंदा है ना जो बूढ़ा होकर बदकारी करे। और जो गरीब झूठा बादशाह जो है, बादशाह होकर झूठ बोले, माशाल्लाह बोल रहे हैं तो झूठ बात मतलब आम बंदा झूठ बोले वो भी अल्लाह को नापसंद है, यानी बादशाह होकर झूठ बोले। और फिर कहा कि जो गरीब होकर तकब्बुर करे, यानी गरीब है और तकब्बुर कर रहा है, यानी जो अमीर है वो तकब्बुर करे तो अल्लाह को बुरा लगता है। कहते हैं गरीब होकर अल्लाह को 3 बंदे सबसे ज़्यादा मबगूज़ हैं। तो मतलब इसका जो दूसरा साइड है वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई उस दूसरी हदीस में। लेकिन इधर क्या है कि जब सबसे बढ़कर जोश मार रहा है, अच्छा यहाँ पर जो ना एक चीज़ थोड़े से ये, बल्कि ये सारी की सारी क्योंकि वो है हमने जवाज़िब की बात की थी, ये जो एक होता है कि असल में जी फ़लाँ मौका था तो इस वजह से जो है ना वो हमने शरीयत तोड़ ली। वो देखना जी मौका ही यूँ था कि यानी बाज़ मौका ही ऐसा होता है कि उसी के अंदर ही अर्श का साया पाने का इम्कान होता है। इतना ज़्यादा जी वो जी खुशी इतनी थी, खुशी का मौका था, तो अब देखें ना जी वहाँ पर हमने कर लिया। वैसे आम हालात भाई वही मौका, गमी के मौके पर अल्लाह की एक हाथ तोड़ ली जी, गम ही इतना था भाई, वो गमी का ही वक्त था जब पूरा जोश मार रहा था, फ़िज़ा मुआशरा हालात वगैरह सारा कर रहा था, वो ही इम्तहान था लर्ज़ जाने का, और वही मौका था अल्लाह के साथ अपनी वफ़ादारी का सबूत देने का। तो ये जो जवानी का ज़ोर है, शहवत का ज़ोर है, गुस्से की पीक है, को और मौका यार मैं गुस्से में था तो इस वजह से मैंने जो है ना वो गाली बक दी, मैंने गंद बक दिया, मैंने अल्लाह माफ़ करे अल्लाह के लिए कोई बुरा लफ्ज़ बोल दिया वगैरह वगैरह। तो देखा ना जी मैं गोया वो को उज़र है, मतलब उज़र तो खैर वो बिल्कुल नहीं है, अलबत्ता ये है कि अगर वो आपको ऐसी सिचुएशन ना होती आप फिर भी वो बुराई करते तो कहीं ज़्यादा बुरा होता। ये बात दुरुस्त है, वो हमें दूसरी हदीस से मिल गया कि जो गरीब होकर तकब्बुर करता है या बूढ़ा होकर ज़िना करता है तो मतलब वो मतलब कहीं बुरा है। लेकिन ये है कि यहाँ अल्लाह ने असल में आपको एक मौका फ़राहम किया था, वो ये था कि आप आखिरी दर्जे में अल्लाह को पालें। गुस्सा आया था उसी वक्त, शहवत की इंतहा चढ़ गई थी, यही मौका है इंशाअल्लाह। अगर यहाँ मैं अल्लाह का बन गया ना तो यहाँ मुझे अल्लाह ने मिल जाना है, मतलब यहाँ मैं अल्लाह को पालूँगा, अल्लाह की जो आखिरी दर्जे की रज़ा है मुझे यहाँ पर मिलनी है।
तो ये है असल में जो पूरी फ़िज़ा है इस हदीस के, ये सारे के सारे सातों जो मकामात उसके अंदर ये फ़िज़ा है कि इम्कान पूरा है कि यहाँ जंप मारें और जाएं शैतान की गोद में, पूरा इम्कान है। ऐसे शैतान यूँ बैठा है लेने के लिए, आपको थोड़ा सा आपको ज़ोर लगाना है, बल्कि ज़ोर नहीं लगाना है तो आप मतलब जाने वाले हैं। तो यहाँ अलबत्ता आपने पूरा ज़ोर लगाकर, तो यहाँ शैतान का बस नहीं चलने देना। तो पॉइंट असल में यहाँ पर जो है ये है। तो शैतान जो ये नौजवानी, और इसके बाद जो है वो देखें अल्लाह ताला की से मोहब्बत, अल्लाह ताला की याद में मगन होना, यानी अकेला बैठा अल्लाह ताला की याद आई है, ऐसा उसका हाल हुआ है कि रो पड़े। मतलब क्यों भी लोग रोते क्यों हैं? माल और दौलत के लिए रोते हैं, कुर्सी के लिए रोते हैं। नौजवानों को देखें तो दुखड़े इनके, वो मतलब इश्क में नाकामी हुई है तो हजरत दिल तोड़ बैठे हैं, बुरा हाल है, मतलब वो हुआ है। इस नौजवान को क्या हुआ है? अल्लाह की मोहब्बत है, उसमें रो रहा है, मतलब सजदों में पड़ा रो रहा है अल्लाह ताला से। मतलब कुछ शान है इसकी, अल्लाह ताला जिसको दे दे तो मांगने से अल्लाह दे देता है, तो मिल जाता है ये। तो अच्छा, जो अगला बंदा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो है कि जिसका दिल जो है वो मस्जिद में लटका हुआ है। वो हमारे सलफ़ के यहाँ भी ऐसे बंदे के लिए लफ्ज़ बोला जाता है कि हमामतुल मस्जिद, मस्जिद की कबूतरी। मतलब कबूतरी होती है ना, वो कबूतर हर जगह होते हैं, लेकिन कुछ कबूतरी है ना मस्जिद में जाकर ना, मस्जिद के किसी मीनार में, मस्जिद के किसी उसमें वो अपना घोंसला बना लेती। तो ऐसे बंदे को जिसका बहुत ज़्यादा मस्जिद में आना जाना हो, दिल लगता हो, मस्जिद में मतलब फारिग वक्त हो तो मस्जिद में जाकर बैठ गया है, मस्जिद के मामलात में वो है, मस्जिद में क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, मस्जिद के को जो मिशन है, मस्जिद का जो कोई मकसूद होता है उसमें, तो मस्जिद से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखने वाले बंदे को पुराने लोग जो हैं वो हमामतुल मस्जिद कहा कहते थे, कि मस्जिद की कबूतरी। यानी मस्जिद में घोंसला बना रखा है इसने, मतलब इधर उधर जाती है चारा चुग चुगा के, तो वापस जो है वो मस्जिद में आकर बसेरा कर लेती है। तो ऐसा बंदा जिसका दिल ही सारा मस्जिद में आ बैठा हो, चाहे वो ज़ाहिर दिन के अंदर काम काज वगैरह में मसरूफ़ होता हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की जो मरकज़ियत है, आपको पता है शरीयत के अंदर बेशुमार चीज़ें जो है ना इसमें वादे हैं। ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा, कि बिलाद की जो है वो शहरों की पसंदीदा तरीन जगहें अल्लाह ताला के यहाँ उनकी मस्जिदें हैं। वो अबग़दुहा अस्वाक़ुहा, उसकी जो सबसे नापसंदीदा जगह हैं वो बाज़ार हैं। भला ये कहाँ कही गई हदीस? मदीने में, जहाँ सिनेमा नहीं होते, बाय द वे, ठीक है, सिनेमा नहीं होते, मतलब थिएटर नहीं होते, नाइट क्लब्स नहीं होते, वरना मतलब उसूलन तो ऐसे बाज़ार, वो भी बाज़ारों में क्या है, हाजी साहब भी बैठे होते हैं बाज़ार में, माशाल्लाह हलाल काम आते हैं, सारा कुछ बाज़ारों में जाना भी। वो जहाँ पर हलाल के कारोबार होते हैं ना, उनके बारे में क्या है कि शहरों में सबसे बुरी जगह वो हैं, मतलब इस वजह से कि वो जहाँ पर कहा गया है वहाँ ये नाइट क्लब नहीं होते हैं, वरना सबसे बुरा उन्हीं का जिक्र करते हैं। ये तो नहीं हो सकता है कि शराब खाने और नाइट क्लब जो है ना वो उनसे भी ज़्यादा बुरे हों बाज़ार, ये तो मुमकिन नहीं है। वो इस वजह से कि वो थे ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पर हो कैसे सकते हैं जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत हो। तो अलबत्ता जिस माहौल में आप हैं तो उसमें तो मतलब क्या कुछ नहीं है। तो यह मतलब है कि जो बाज़ार भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वहाँ पर भी जो है यानी दिल लगाने की जगह नहीं है बाज़ार बाहर, ठीक है, काम करना है तो दिल कहाँ पर लगना है? दिल आपका जो है वो इबादत की जगहों पे जो है वो लगना है। वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाह, अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करने वाले आदमी, दो बंदे जिनकी मोहब्बत का रेफरेंस अल्लाह है। देखें ये काम जो है ये आसान नहीं है। कहते हैं कि पहले तो आपकी दूसरे के साथ दोस्ती लगना जो है उसका रेफरेंस अल्लाह हो, कोई आसान नहीं है। मतलब किसी और वजह से लग गई दोस्ती तो अल्लाह के लिए नहीं लगी, तो ज़ाहिर है आप उस कैटेगरी में तो नहीं है। अच्छा, कहते हैं ये काम शुरू होना आसान नहीं है, फिर अगर ये शुरू हो जाए तो उसको निभाना आसान नहीं है। फ़र्ज़ कर ले मेरी आपकी दोस्ती दीन की वजह से ही हुई,
लेकिन कुछ देर के बाद वैसे दोस्ती तो फिर दोस्ती होती है ना, वो दोस्ती हो गई, अल्लाह बीच में से निकल गया, ठीक है, मैं और आप आ गए। अब ठीक है, वो किसी ज़माने में वजह बन गया होगा, अल्लाह ताला उसकी इबादत, उसका दीन, उसके लिए कुछ करना कभी के ज़माने। अब तो मेरा ताल्लुक़ और है आपके साथ, अब मुसलसल मेरा और आपका जो है उसमें ज़िंदा रहे अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह से ताल्लुक़। ये तो अलग से एक मेहनत मांगता है ना, कि ये रिश्ता शुरू हुआ तो दीन के लिए था और दर्जे आखिर तक पहुँचा तो दीन ही के लिए बाकी रहा। वो बीच में से कहते हैं वैसे रिश्तेदारियाँ बन जाती हैं, कुछ और हो जाता है। तो मतलब रिश्तेदारियाँ होनी चाहिए दीन के लिए, मगर वो जब रिश्तेदारियाँ हो भी जाएं तो फिर भी वो दीन ही के लिए रहें, फिर वो मतलब है कि माशरे के लिए ना हो जाएं, फिर वो रस्म व रिवाज के लिए ना हो जाएं, महज शौक़ के लिए ना हो जाएं, वैसे मतलब है रस्मी ना हो जाएं। तो ये जो चीज़ है ये अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत है। अल्लाह के लिए मोहब्बत जो है मतलब आपको पता है नेशनलिज़म, इसमें जो रुकावट है मतलब नेशनलिज़म, आपको पता है पाकिस्तानी के साथ मोहब्बत करेगा, ठीक है। तो अल्लाह का रिश्ता जो है वो सबसे, वो तो मतलब रिश्ता है ही नहीं ना कि अल्लाह के लिए रिश्ता। तो अल्लाह के रिश्ते को सबसे मुक़द्दम रखना ये तौहीद है, और बाकी जो रिश्ते अगर होंगे तो वो बाद में है। ज़ाहिर है ऐसा कोई इनकार नहीं कर सकता कि जी आप मेरे कबीले से हैं, आप मेरी कौम से हैं, आप मेरे मुल्क से हैं, आप मेरी ज़बान बोलते। देखिए ये सारे के सारे जायज़ रिश्ते हैं, और जो जायज़ फितरी रिश्ते हैं उनकी तकरीम जो है इस्लाम का सबक है। इस्लाम ने सबक दिया है जायज़ रिश्तों की तकरीम करना, ठीक है। हत्ता कि आपको पता है दोस्तियाँ निभाना ये इबादत है। दोस्तियाँ निभाना, ताल्लुकात को निभाना, ये थोड़ी सी हमारी बात हट जाएगी हमारे मौजू से, लेकिन कोई हरज की बात नहीं होती है, बाज़ औक़ात उसका फिर मौका नहीं मिलता है। ताल्लुक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताल्लुक़ निभाना ईमान में से है। ये सुनिए आपने हदीस, ताल्लुक़ निभाना ईमान में से है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये कहा कब, उसका मतलब थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो, सियाक़ का भी ताकि अंदाज़ा हो जाए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि एक दिन एक बुढ़िया आई हमारे यहाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता है वैसे अखलाक वाले हैं, हर बंदे से ही खिल के मिलेंगे, इतना खिल कर उसको मिले, बार बार पूछे कैसे हो, फिर कैसे रहे हमारे बाद, क्या हालात रहे तुम्हारे, और सुनाओ। ये कहते इतने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुलकर और मोहब्बत से उसके साथ, मैं हैरान होती रही कि इतना इसके साथ वो कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जब चली गई तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल ये कौन थी बुढ़िया। कहने लगे कि ये हमारे पास आया जाया करती थी खदीजा के ज़माने में। खदीजा के साथ उनकी जब ज़िंदगी थी मक्का में, खदीजा के वहाँ के ज़माने में हमारे पास आ जाया करती थी। और फिर फरमाया कि हुस्नुल अहदी मिनल ईमान, ताल्लुक़ को अच्छे अंदाज से निभाना भी ईमान में से है। मतलब आपका कोई पड़ोसी है, हत्ता कि मुसलमान भी नहीं है, मतलब आपके पास आता जाता है, उसके साथ रहना, उसका भी हाल चाल पूछना, उसका भी ख्याल करना, ये ईमान में से है। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर वो रहम के रिश्ते हैं तो फिर तो उनकी हुर्मत गैर मामूली है, चाहे काफिर हो। रहम का रिश्ता चाहे काफिर हो, हर्बी हो तो अलग बात है। हर्ब का मतलब तो है अल्लाह की वजह से अब मेरी उसकी जंग होगी। हर काफिर तो हर्बी नहीं ना होता, हर काफिर के साथ जंग नहीं होती है आपकी। तो उसके साथ जो इंसानी रिश्ते ताल्लुकात होते हैं वो बरकरार होते हैं, वो तो कोई बात नहीं, सिर्फ कि हर्बी हो जाएगा फिर। तो रहम के रिश्ते तो उनकी हुर्मत तो बहुत ही ऊंची है। अगर रहम के रिश्ते न भी हों, मतलब दोस्तियाँ अब ये दोस्ती है ना, वो रिश्ते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो नहीं कहा कि ये मेरी फ़लाँ तरफ से रिश्तेदार बनती है, आती जाती थी, रहन सहन था, मतलब एक आना जाना, प्यार मोहब्बत, दोस्ती। तो दोस्ती में भी दोस्तों का दोस्त होना, हम तो दोस्तों का दोस्त होना भी सिर्फ एक समाजी अंदाज में कहते हो भाई अगर आप दीन जानते हो आप इबादत भी करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों का दोस्त होना और मर्द होना और मतलब डट कर किसी का साथ देना, किसी के काम आना, जाहिर है किसी हराम चीज़ में नहीं। तो ये चीज़ जो है दीन का मतलूब है। तो रिश्ते वो खूनी हों तो सबसे मुक़द्दम है, खूनी के अलावा अगर रहन सहन के, दोस्ती के, पड़ोस के, आने जाने के हों तो वो शरीयत के अंदर मतलूब हैं और उन पर आपको अजर भी मिलता है। और ये जो है मतलब है कि ये इबादत भी है।
लेकिन ये जो है ना, इसमें अलबत्ता किसी के साथ ताल्लुक़ ही अल्लाह के लिए होना, ये अलबत्ता एक और है। मतलब यहाँ पर जो नज़र हमारे कुछ लोग ज़्यादती कर जाते हैं, वो ये है कि थोड़ी सी ना, आपने देखा होगा कि किसी के साथ उनकी दोस्ती है, अगर वो मतलब है दीन की वजह से नहीं है तो उसको यूँ समझना जो है गोया वो गुनाह कर रहा है। बाय द वे ये पॉइंट ये गलत नहीं है, गलत नहीं है। अपना पड़ोसी वो बेशक वो नमाज नहीं भी पढ़ता, ठीक ठाक उसके साथ आपका मोहब्बत प्यार होना, ओ यार ये तो दीनदारी नहीं है, आप ऐसे खाम खा लगे रहते। आपने देखा एक रवैया, ये तो दीनदार, ये पता नहीं वैसे ये कहाँ से निकाला है। ये ना कुछ दीनदारों के यहाँ कुछ खड़े हुए रवैये बड़े अजीब व ग़रीब जो है ना वो हो गए हुए हैं कि जनाब हत्ता के रिश्तेदारों के वो हमने तो उनके साथ आना जाए, वो दीनदारी नहीं है जी, क्या फ़ायदा। ये कौन सा दीन है जिसकी वजह से तुमने अपने खूनी रिश्ते खा दूर के हों वो ख़त्म कर दिए। कहता दीन की वजह से, या अल्लाह दीन तो कह रहा है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसको 3 पॉइंट्स में जहाँ बताया ना पूरी अपने मिशन को, तो वो कह जी उन्होंने कहा, वो बंदा आया कहने लगा जी आप कौन है? कहते हैं नबी हूँ। कहते उसको आराब भी था, कहते नबी क्या होता है? कहते मुझे अल्लाह ने भेजा है। कहते क्या, किस लिए भेजा है, क्या देकर भेजा है? तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बातें बताई। कहने लगे कि सिलतुल अरहम, सिला रहमी, रहम के रिश्तों को जोड़ना, व कसरुल औसान, और बुतों को तोड़ना, व अन युअबदल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, और ये कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए बिला शिरकत गैर। 3 पॉइंट्स में पूरी अपने मिशन जो है ना वो बताया। उनमें से एक पॉइंट ये बताया रिश्तों को जोड़ना। ओ भाई ये रिश्तों को उस वक्त तोड़ना शरीयत का तकाजा हो जाता है जिस वक्त काफिर हरबी हो जाए, हरबी हो जाए, तलवार लेकर कहता है अल्लाह और उसके रसूल के दीन का नाम और निशान मिटाऊंगा। फिर हम कहते हैं फिर ऐसी तहदीद, फिर तू कोई भी हो, फिर तू मेरे चचा का बेटा क्यों ना हो, फिर अगर अल्लाह है फिर मेरी जंग, वो हरबी हो। वरना ये कि अगर वो काफिर भी है, यहाँ पर तो काफिर भी नहीं होते वैसे, मतलब कहते हैं हमने तो रिश्ता कर ले, वो पर्दे ही नहीं करते जी, हम नहीं आना जाना, हमारा ख़त्म हो गया है। तो ये तो खैर अजीब व गरीब किस्म है ना दीन की। तो अब ये है कि रिश्ते वैसे अपनी जगह पर ठीक भी हैं, उनको निभाना दीन भी है, इबादत भी है, ये पहलू भी नज़रअंदाज ना हो हरगिज़। लेकिन इनमें से फिर वो रिश्ता जो अल्लाह के लिए वो तो फिर कमाल ही है, वो उसकी बात हो रही है कि ऐसे रिश्तों को फिर ये लोग जो है वो निभाते हैं। अभी मेरे ख्याल आज हम यहीं पर अपनी बात ख़त्म कर देते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले